हेलो स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में आपका वापस से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, स्क्वायर किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड हो या फिर ऑड नंबर्स का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। वापस से इसके लिए दूसरा पार्ट जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर को फाइंड करते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं और किस किस तरीके से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। पहला जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप लोगों ने पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जो इसका h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो दो साइड का स्क्वायर जो होता है वो h स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक पढ़ा था आप लोगों ने। यहाँ भी सेम चीज़ देखो क्या हुआ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे ना तो उसका जो सम आएगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस करने पर कितना हो रहा है 100, जो कि किसके स्क्वायर के बराबर है 10 के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस में हम लोगों ने देखा था ना कि दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरे साइड यानी h के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और जो बड़ा साइड हमारा h होता था। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, आपको बस फर्क ये कि ये दो चीज़ें आपको नहीं दिया रहेगा, इन तीनों में से कोई एक साइड देगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, दो साइड का स्क्वायर का सम जो होता है वो h यानी हाइपोटेनस के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, जो कि किसके बराबर है 10 के स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं आपका 3, 4 and 5। अब चेक करते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आप इस 9 और 16 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, यहाँ पर इनमें से कोई एक साइड देगा तो आपको बोलेगा बाकी के दो साइड आप फाइंड करो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका है 2m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 साइड्स होते हैं तो आपको 3 फॉर्मूले इस तरीके से दिए हुए हैं। अब सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आया कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताने हैं जिसका एक साइड कितना है 3 है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे पता करेंगे कि बाकी के दो साइड्स कौन से होंगे, ठीक है ना। तो हम इस 3 को इन तीनों फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें 3 की वैल्यू यानी कि m की एग्जैक्ट वैल्यू 3 दे रहा है। तो अब 2m तो होगा नहीं, ठीक है। देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 2 भी मानता हूँ तो 2 का 4 हो जा रहा है जो कि 3 से बड़ा है। अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर करता हूँ और यहाँ पर 2 भी करता हूँ, मिनिमम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 जो कि 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये भी नहीं हो रहा है तो m स्क्वायर माइनस 1, अगर आप इसको 3 के बराबर करते हो तो आपको पता है कि ये -1 उधर क्या हो जाएगा +1 जो कि हो जाएगा 4, और आप इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई। तो अब इस m के वैल्यू को इस फॉर्मूले पर आप पुट कर दोगे तो बाकी का जो ट्रिपलेट है आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक साइड आपका 3 है, दूसरा आप यहाँ पर अगर आप 2 और m की जगह पर 2 करोगे, दूसरा साइड कौन सा हो जाएगा 4, और तीसरा साइड क्योंकि यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाला है ना, यहाँ पर आप m की वैल्यू रखोगे m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया 5 आ गया। तो तीनों ही ट्रिपलेट आपके पास आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। आपको बस जो नंबर्स जो दिया रहता है आप इस तीनों में से चेक कीजिए किस पे वेरीफाई हो रहा है, वहाँ से आपको m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर m का मतलब ये नहीं है कि क्या है, मतलब m एक वेरिएबल है, m की जगह पर 2a भी होता है कहीं पर, m की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, m की जगह पर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ट्रिपलेट निकालने का। ट्रिपलेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। दूसरा क्या होता है, आप सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर हम कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता कितना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके अभी हम किस तरीके से स्क्वायर फाइंड करते हैं ये हम देख लेते हैं।
अब जैसे मान लो कि मैंने आपको एक नंबर दिया 22, कितना दिया 22। अब मैंने बोला कि अब बताओ कि 22 का स्क्वायर कितना होता है। नॉर्मली आप इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मूले पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस 22 को हमें ऐसे ब्रेक करना है जो a प्लस b के फॉर्म में बन जाए। तो क्या हम इस 22 को 20 प्लस 2 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं। और इसका क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस कंडीशन में ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन गया। यहाँ पर 20 जो है आपका a का काम करेगा और 2 जो है आपका b का काम करेगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर होता है, a की जगह पर 20 है तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 होता है 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 20 आएगा और b की जगह पर 2 आएगा और प्लस का b स्क्वायर होता है, b की जगह पर आपने 2 माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होता है 400 प्लस इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 8 यानी कि 80 प्लस का ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 × 2 40 और 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 484, यही आपको क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम a प्लस b के फॉर्मूले को यूज करके भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो तरीका आता है जो कि है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जिसमें हमें एलसीएम करके प्राइम नंबर में एलसीएम करके हम उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 144, आप सभी को पता है कि 144 है वो 12 का स्क्वायर है, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे पता करेंगे तो वो हम देखते हैं। प्राइम नंबर, अब यहाँ पर प्राइम यूज किया गया है। प्राइम नंबर होता है कि एक्चुअल में जो ऐसे नंबर्स हैं प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एक वो नंबर खुद होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो ऐसे ही नंबर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस तरीके से हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जैसा आप इसका एलसीएम करोगे तो आप क्योंकि लास्ट में 4 है तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 72। वापस से इसके लास्ट में 2 है तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 9 सा 18 और 3 3 सा 9, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्राइम नंबर ही यूज करा है। जितने भी नंबर है 2 और 3 ये सभी कौन से नंबर है प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्योंकि हमें 144 का स्क्वायर निकालना है, 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जितने भी नंबर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर पेयर्स बनाते हैं नंबर। क्या बनाते हैं पेयर्स, की स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसका पेयर बनाएंगे, सेम नंबर्स का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग नंबर्स नहीं होने चाहिए, एक जैसे नंबर होने चाहिए, उसका हम क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है। तो ये जो पेयर्स होता है इसमें से हम एक नंबर को बाहर करते हैं, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से 3 बाहर आएगा और इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि आप मान लो 16 है, आप सभी को पता है 64 का स्क्वायर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो वापस से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यहाँ से जितने भी नंबर्स आपको ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सभी को लिखेंगे और क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो इसको रूट में कवर करने के बाद पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम पेयर्स बनाएंगे। यहाँ से एक नंबर बाहर आएगा और यहाँ से एक नंबर बाहर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 4, यानी कि ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, हम किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं। दूसरा इस a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करके कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, और तीसरा हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एलसीएम करके हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक रहेगा आपका जो कि डिवीजन मेथड की थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा, इसलिए उसमें हम